जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अक्सर इस चीज़ को देखा जाता है कि जब अरब ममालिक, वो जो पाकिस्तान के बड़े करीब हैं, जब वो भारत का दौरा करते हैं या लीडरशिप भारत का दौरा करती है, तो बड़ा इसको अहमियत दी जाती है कि ये हो रहे हैं दौरे, क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहत है। पहली बात तो ये है कि ये बड़े नॉर्मल दौरे होते हैं। इसमें कोई वो पैनिक वाली बात नहीं होती कि जी शायद सिचुएशन चेंज हो गई है। पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं यूएई की लीडरशिप के साथ, और वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की। लेकिन उसके साथ साथ उनके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। गो के इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है कि इंडिया और यूएई जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ मिलके बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। और सिर्फ ये नहीं, इंडिया फ्रांस यूएई ये भी एक ट्रायंगल है जो जो ये एक्सरसाइजेस करती है। सो इंडिया ने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने बड़े स्विफ्टली, केयरफुली स्विफ्टली और केयरफुली उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए। और उनमें से एक जो है वो यूएई है। यूएई आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान की के हवाले से। यूएई की लीडरशिप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ख्याल रखती है, बड़ी कदर करती है। आजकल पाकिस्तानियों के वीज़ों का इशू बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसके हवाले से मेरा ख्याल है कोई बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं, और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि बोथ हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन। रिमेंबर, इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर इनके क्या शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। और ये एक सवाल है जिसको हम अनर्थ कर सकते हैं। दूसरा, ज़ाहिर बात है, मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है इंडिया कोशिश करेगा कि इनकी लीडरशिप को कन्विंस करें कि वो आएँ और मिडल ईस्ट के अंदर जो एक प्रेजेंस है इंडिया की वो बढ़े, पहली बात। और यूएई के अंदर वो प्रेजेंस बढ़े। दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं इंडियंस कि किसी तरीके से वो इंडिया को, यूएई को ऑन बोर्ड लें और उनके लोगों को ट्रेन करें इंडिया के अंदर। दे मस्ट बी डूइंग फ्यू ऑफ द अमारातीज, बट दे वांट टू डू मोर। इस सिलसिले में उनके सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और सऊदीज़ जो, जैसे आप कहते हैं ना कि जो यंग कैडेट्स हैं, भले वो नेवी से हों या और फोर्सेस से हों, लार्जली नेवी से हों, क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक बड़ी नेवी के तौर पे। और ये ममालिक क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मर्स और इन जगहों में इनको काफ़ी ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तो इनके लिए इस चीज़ की बड़ी वैल्यू वर्थ है। और इंडिया का क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो ऑपरेशन है वो स्टेट ऑफ हार्मस, गल्फ ऑफ ईडन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारे एरिया के अंदर वो मौजूद होते हैं। तो सो मेरा ख्याल है कि यूएई समझता है कि हमें अपनी कमर्शियल नीड्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक जो स्टेट ऑफ हार्मस से गुजर निकलती है, जब वो अरेबियन सी में या इंडियन ओशन की तरफ जाती है, तो दे नीड पार्टनर्स। तो जिस तरह पाकिस्तान एक उनका इम्पोर्टेंट पार्टनर है यूएई का, दे वांट कि इंडिया भी उनका ऐसा ही पार्टनर हो। सो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। दूसरा, मैं एक बड़ी गारंटी से ये बात कर सकता हूँ कि जो अमारातीज़ हैं या सऊदीज़ हैं, दे विल ऑलवेज बी न्यूट्रल विद पाकिस्तान एंड इंडिया। एक तो वो न्यूट्रल होंगे। दूसरा, दे वांट टू टेक केयर पाकिस्तान की। इस हद तक उनको पता है कि टेक केयर करने की ज़रूरत है, कि ये मुल्क जो है वो हमारी मदद को आएगा जब सिचुएशन पैदा होगी। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, मैं आपको ये भी थोड़ा बताता चलूँ कि इंडिया ये भी समझता है और यूएई ये भी समझता है कि जितनी ज़्यादा इंडिया यूएई की ट्रेड है, जो कि तकरीबन $100 अरब के करीब हुई है,
तो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये 100 अरब डॉलर पे जो ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये ट्रेड 100 अरब डॉलर पे लेके चलेंगे तो शायद हमें इसमें थोड़ी सी वो सपोर्ट मिलेगी। सो इंडियंस क्या कर रहे हैं कि इंडियंस सारे के सारे अपने बिजनेस उठा रहे हैं और जाके वो अबू धाबी और इन इलाकों में दुबई और इधर जाके वो अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्रियाँ उठा के वहाँ लेके जा रहे हैं। बिकॉज़ उनको पता है लोग वहाँ से आएँगे, वो उनको हम वेयर हाउसेस दिखाएँगे। वो जो वेयर हाउसेस हैं, उन वेयर हाउसेस के अंदर पूरी की पूरी इंडिया की फैक्ट्रियाँ मौजूद हों, ठीक है? जिस तरह चाइनीज़ वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने पहले तो उनको कमर्शियल इंटरेस्ट बताया है, के साथ कन्विंस किया है, एंगेज किया है। देन ज़ाहिर बात है उन्होंने उनके साथ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो दैट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, नेवल कैपेबिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों में। अगर आपको याद हो कि फ्रांस, इंडिया, यूएई इंडियन ओशन के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस कर चुके हुए हैं। तो वो बेसिकली इंडिया ने उनको कन्विंस किया हुआ है कि आप कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि I2U2 जिसमें इंडिया, इज़राइल, यूएई एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी 4 ममालिक हैं और ये दोबारा एक्शन में आने वाले हैं बिकॉज़ अभी इज़राइल वाली जंग जो है वो बंद हो रही है, तो सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। मेरी एक असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये जो चीज़ है कि इनकी लीडरशिप का यहाँ पे आना गिव्स अ मैसेज कि ये जो यूएई है वो इंडिया ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। और बेसिकली मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो नेवल लीडरशिप है वो उनको बताएगी कि इंडियन ओशन में आपकी प्रेजेंस से क्या फ़ायदा हो सकता है। आप को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, हम आपके साथ मज़ीद इंगेज कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इंडियन जो है वो कन्विंस कर रहे होंगे अमारातियों को। बिकॉज़ बहुत सारे जो ममालिक हैं, इंडिया जो है जब अमारातियों के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो अरब ममालिक के साथ अक्सर ममालिक इसलिए एक्सरसाइजेस भी करते हैं बिकॉज़ ये फ्री एक्सरसाइजेस करवा देते हैं। इनके पास खुला तेल होता है, इनको इस चीज़ की परवाह कोई नहीं होती कि कितना खर्चा आ रहा होता है और क्या चीज़ हो रही होती है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट दौरा है इस सेंस में कि इससे हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अलर्ट, क्योंकि जो पार्टनरशिप एंड जो रिलेशनशिप जो है उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उसकी जो डायमेंशन है उनको देखना चाहिए। लेकिन अरब वर्ल्ड हमेशा पाकिस्तान के देखें इंटरेस्ट का ख्याल रखती है। लेकिन अब अरब वर्ल्ड ये भी कहती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम आपके साथ हर वक्त नथी होके रहें। हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ में हैं, हमें वो नए अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इंडिया क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है इस खित्ते में, सो दे जस्ट कैन नॉट अफोर्ड एंड कैन नॉट इग्नोर कि जी they have to be ignored all the time, so they cannot be ignored just because of the religion। ये जो हमने इंडिया ने की, देखें यूएई थोड़ा डिफरेंट कंट्री सेंस में है कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ब्रांच आउट किया है, रीच आउट की है उन्होंने बहुत सारे लोगों तक। उन्होंने इज़राइल है, इंडिया है, अपने अपने होराइजन को ब्रॉडन किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब भी उनसे थोड़ा सा नाराज़ हुआ था, अगर आपको याद हो। सो जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ एंड ऑल दैट, आई थिंक जिसका मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये कहा था कि दिस इज अ स्टैब इन द बैक। इस तरह के महल वॉल स्ट्रीट जर्नल या उनके इंटरव्यूज थोड़े बहुत चलते रहते हैं। सो लेट्स सी, वन शुड continuously keep looking these developments because ये मोदी साहब का विजन था कि मैं कैसे अरब वर्ल्ड के ज़्यादा करीब हो जाऊँ, मैं कैसे अरब वर्ल्ड के ज़्यादा करीब हो जाऊँ। He has been working on this for long time and he has been very successful. So obviously the Pakistani authorities need to pay attention to these developments, but at the same time need not to worry। एंड लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं हर मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात जो है ना वो इंडिया से ख़राब करें हमारे लिए। माजी में हमने बहुत सारी चीज़ों को लिंक किया, ना तो लिंक करना चाहिए, बल्कि ये एक ओपन रेस है, इसमें जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी ताल्लुकात